हेडल टोकन जिसे रिसेंटली बाइनांस एक्सचेंज पर लिस्ट किया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि यह 10x हो सकता है जिसको सुई ब्लॉकचेन पर बिल्ड किया है, और क्या ये सुई इकोसिस्टम का एक हिडन जेम हो सकता है। तो वीडियो में बात करते हैं कि हेडल है क्या चीज, कैसे वर्क कर रहा है, इसकी प्राइस प्रेडिक्शन भी करेंगे कि इन द फ्यूचर ये कितना रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं या हमें दे सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हेडल टोकन है क्या चीज। तो ये एक गवर्नेंस टोकन है जिसे यूज किया जाता है लिक्विडिटी के लिए, जिसे यूज किया जाता है स्टेकिंग लिक्विडिटी के लिए। इसको अगर आप लोग स्टेक करते हो तो आपको रिवार्ड के तौर पर टोकन दिए जाते हैं। अब क्योंकि सुई ब्लॉकचेन पर हेडर टोकन को लिस्ट किया गया है, तो लिस्ट करने के बाद इसकी प्राइस बाइनांस एक्सचेंज पर तो काफी ज्यादा बूस्ट हुई है। हेडर टोकन की स्टेकिंग के बाद अगर बात करें इस टोकन की मजीद, तो इसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। लिमिटेड सप्लाई के बाद मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती है तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। इसकी ऑलमोस्ट मार्केट कैप जो अभी के लिए करंट चल रही है वो $34 मिलियन के ऊपर चल रही है, जिसकी प्राइस अभी के लिए 0.178 पर ट्रेड हो रही है। लिमिटेड सप्लाई का रीजन ये होता है कि जब मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ती है। अब बात कर लेते हैं इस टोकन की टेक्निकली कि कितना पंप हो सकता है मजीद, क्योंकि अभी बाइनांस एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है तो एज हम ग्राफ या इसके चार्ट्स को रीड करते हुए कुछ ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते। रिसेंटली लिस्ट किया बाइनांस एक्सचेंज पर 70% पंप है। मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि यहाँ से टोकन अभी के लिए स्टेबल नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा इसने मार्केट कैप गेन की है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो ना तो रिटेल ट्रेडर्स की है, ना ही कोई हमारे जैसे छोटे ट्रेडर्स की है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वहील्स ने यहाँ पर एंट्री ली हुई है। हेडर टोकन की मार्केट कैप है 34.60 मिलियन टोकन, जिसका वॉल्यूम 24 आवर्स के अंदर $385 मिलियन का हुआ है। सर्कुलेशन के अंदर 195 मिलियन हेडर टोकन हैं। टोटल सप्लाई इसकी है 1 बिलियन हेडर के। मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है वो नॉट स्टेबल। अनलॉकिंग की बात की जाए तो ये टोकन जो है वो 15% प्राइवेट सेल के अंदर दिया गया था। इकोसिस्टम के अंदर 55% टोकन सप्लाई हुआ था। टीम के अंदर 20% टोकन अभी भी जो कि उनके पास स्टेक है, और लिक्विडिटी के लिए ये टोकन 10% रखा गया है। अनलॉक के अंदर इसके सिर्फ और सिर्फ टोकन जो हमारे पास अनलॉक हुए हैं वो हुए हैं 19% इसकी टोटल सप्लाई के, और 80% इसकी सप्लाई लॉक्ड है। इसका शेड्यूल नीचे दिया गया है कि हर मंथ के 28 डेट को ये टोकन अनलॉक किया जाएगा, जिसके अंदर 8.7 मिलियन टोकन होंगे जो कि अनलॉक किए जाएंगे, और हर महीने के अंदर एंड में ये टोकन के अंदर में थोड़ा क्रैश देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी किसी टोकन की जो सप्लाई है वो अनलॉक होती है तो उसकी प्राइस नीचे जाएगी। सही। अब इसकी कर लेते हैं प्रेडिक्शन एज अ फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन जो मुझे लगता है वो यही है कि इस टोकन को अभी के लिए काफी टाइम लगेगा इसको स्टेबल होने के लिए, क्योंकि जब तक इसकी प्राइस अपनी एक रेंज में नहीं आ जाती, जितना इसके लिस्टिंग के बाद पंप हुआ था, जब तक इसकी प्राइस 0.5 $0.12 या इस तरह कोई ट्रेड होती हुई नजर नहीं आ रही, तब तक हमें कोई लॉन्ग टर्म टोकन के अंदर ट्रेड करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लिक्विडिटी इस टोकन की अभी के लिए नहीं है। और उसके अलावा मार्केट के अंदर मार्केट कैप भी बहुत कम है। बाइनांस एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है। अगर मार्केट के अंदर इसी तरह इस टोकन का फ्लो बना रहा तो ये टोकन बहुत ज्यादा फ्यूचर में पंप हो सकता है, जिसका मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जो टोकन किस बेस पर काम कर रहा है, क्योंकि स्टेकिंग के बेस पर काम कर रहा है और टोकन भी आपके लॉक नहीं होंगे, आपको उस पर रिवार्ड भी दिया जाएगा, तो फ्यूचर में इसका काफी ज्यादा ट्रेंड बन सकता है।